तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। देखिए जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो आ चुका है और देखिए यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वैकेंसी निकाली है LT ग्रेड की, उसके आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। और वो फॉर्म कब तक भरे जाने हैं वो आपको ध्यान रखना है। 28 जुलाई से शुरू हो गए हैं और 28 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। ऑनलाइन अगर आवेदन की शुल्क में सुधार या समाधान आपको चाहिए तो उसकी अंतिम तिथि 4 सितंबर रखी गई है। इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है ये बात कि देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है, ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे से पहले आयोग की वेबसाइट पर OTR नंबर प्राप्त करना जरूरी है। तो अगर आप आज फॉर्म भर रहे हैं तो आज से 72 घंटे पहले आपको ये OTR करना जरूरी था। तो पहले आप OTR करें तब जाकर आपका ये और डेट आपको याद रखनी है। दूसरी बात इसमें देख लेते हैं, हमें क्या देखना है। दूसरी बात देख लेते हैं, यहाँ पर अपनी फीस को देख लेते हैं कि आखिर फीस कितनी रखी गई है। तो देखिए यहाँ पर फीस जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 125 रुपये रखे गए हैं। ठीक है, अनरिजर्व के लिए 125 रुपये हैं। और यहाँ पर कितने हैं आपके, ये रखे गए हुए हैं यहाँ आपके SC के लिए 65 रुपये हैं और आपके भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 65 रुपये है। तो फीस भी हमने यहाँ पर देख ली है। उसके बाद हमें क्या देखना है, जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि शैक्षिक अनिवार्यता क्या है, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए। तो अगर आप सहायक अध्यापक जैसे हिंदी की बात कर लेते हैं तो हिंदी के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको, जब आप फॉर्म भर रहे हैं ये भी मैं बता दूं आपको कि ये कब देखना है आपको, 1 जुलाई 2025 को। ये उम्र भी आपको दी हुई है, 1 जुलाई 2025 को आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। एज भी देख लें, सबसे ज़रूरी क्या है, एज भी है। तो पहले एज ही देख लेते हैं। 1 जुलाई 2025 की बात हो रही है कि आप कम से कम 21 वर्ष के और अधिक से अधिक 40 वर्ष के होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं होने चाहिए। और क्लियर करके ये दिया हुआ है कि आपका जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 2004 के बाद हुआ है तो आप समझ लेना आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 2 जुलाई 1985 से पहले हुआ है तो भी आप फॉर्म को नहीं भर सकते। तो ये हुई उम्र की बात। अब देखते हैं शैक्षिक योग्यताएं। तो शैक्षिक योग्यताओं में आपको क्या देखना है कि आपको जब फॉर्म भर रहे हैं, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, मतलब फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि क्या है, 28 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है। तो 28 जुलाई को ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 28 जुलाई को यदि आप कह रहे हैं मैं बीएड हूँ तो आपको बीएड की डिग्री रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं मैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएशन की डिग्री और रिजल्ट हाथ में होना चाहिए। अगर किसी का रिजल्ट वेटिंग चल रहा है तो उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए कि आपका 28 जुलाई तक वो रिजल्ट आ जाए। अगर 28 जुलाई तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, आपको मार्क्स का नहीं पता चलता है, तो भी आप इसको भर नहीं सकते हैं। बड़े ही दुख की बात है कि जिनके पास रिजल्ट नहीं है वो नहीं भर सकते। लेकिन ये ना सोचें, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, ऊपर वाले ने हो सकता है आपके लिए कुछ और भी अच्छा सोचा हो। तो निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर देखें तो देखिए, जैसे हम सबसे पहले अपनी ही सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है अपना कॉमर्स, मतलब अकाउंट्स। तो अगर हम कॉमर्स की फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमारे पास 28 जुलाई को क्या होना चाहिए, हमारे पास उस दिन एक तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या मान्यत विश्वविद्यालय संस्था वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए वो आप, BCom आपने किया हुआ होना चाहिए। और दूसरा आपको यह है कि मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से जो भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स हो उसमें आपको बीएड होना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई परसेंटेज नहीं दी हुई है कि आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा यहाँ पर देखिए, आपने डेट भी देख ली, आपने शैक्षिक अर्हता भी देख ली, आपने यहाँ पर एज भी देख लिया। अब जरूरी क्या बचा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि
कि हम फॉर्म आखिर किस सब्जेक्ट में भर सकते हैं। तो हिंदी की वैकेंसी कितनी है 568, 568 यहाँ पर वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड आपकी 230 है और ईडब्ल्यू 56 है और आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग आपका अन्य पिछड़ा वर्ग 153 है और अनुसूचित जाति की 180 सीट है, अनुसूचित जनजाति की 11 सीट है, दिव्यांग के लिए 22 सीट है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 28 सीटें हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 11 सीटें हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अलग सीट जो हैं बिल्कुल रिजर्व रखी हुई हैं, 11 सीट रखी हुई हैं। इसी तरह से आप देखें अंग्रेजी है, अंग्रेजी में 540, गणित में आपकी गणित में भी अच्छी खासी सीट है 556 है और यहाँ पर विज्ञान में भी आपकी सीट है। गणित विज्ञान में आपकी सामाजिक विज्ञान में देखिए यहाँ 561 सीट है, जीव विज्ञान में 183 हैं, कला में 383 हैं, संस्कृत 90, संगीत 52, उर्दू 102, गृह विज्ञान 206 और अपनी कॉमर्स में 35 सीटें हैं जिसमें अनरिजर्व्ड 15 हैं और आपकी जहां पर ईडब्ल्यू है वो 3 है, आरक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है एससी के लिए और अनुसूचित जाति जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 8 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है और अनुसूचित जाति के लिए 8 है मतलब एससी के लिए और अनुसूचित जनजाति जो एसएसटी है उनके लिए एक भी सीट नहीं है। दिव्यांग को केवल एक सीट दी हुई है और यहाँ पर साथ में भूतपूर्व सैनिक के लिए एक सीट दी हुई है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ कॉमर्स में सीट नहीं है। शारीरिक शिक्षा है, कृषि, कंप्यूटर और कुल मिलाकर यहाँ 4860 सीटें यहाँ पर दी हुई हैं। प्रशिक्षित श्रेणी पुरुष शाखा की अगर यहाँ बात करें, ये क्या था प्रशिक्षित श्रेणी पुरुष शाखा हेतु रिक्त विषयवार आरक्षण ये दिया हुआ था और यहाँ क्या दिया हुआ है पुरुष स्नातक दिव्य ये जो आपके दिव्यजन हैं उनकी व्यक्तियाँ इस तरह से दी हुई हैं। तो जिन सब्जेक्ट का मैंने नाम लिया है इन सब्जेक्ट में ये सब वैकेंसी दी हुई हैं, मतलब कि कुल मिलाकर 15 सब्जेक्ट हैं यहाँ जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हमने डेट की बात कर ली, एजुकेशन की बात कर ली है, हमने उम्र की बात कर ली है, आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसकी बात कर ली है, फीस की बात कर ली है। मेन बात आती है चलो फॉर्म भी हम भर देंगे ओटीआर करने के बाद, लेकिन सर एग्ज़ाम में क्या कोई चेंज हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जैसे पहले होता था एग्ज़ाम, पहले एक एग्ज़ाम हुआ था इसका, उसी तरह से अब भी एक एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम में क्या होता था देखिए पहले आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो किस तरह का हुआ था। सबसे पहले जो पहले एग्ज़ाम हुआ था जो हमने 2018 में हुआ था, तो वो 18 में जो हुआ था वो आपका प्रारंभिक परीक्षा थी, आपकी वो प्रथम चरण था। इस बार आपके 2 चरण हैं, तो उसमें बदलाव नहीं हुआ बट आपका पैटर्न बदल गया है। अब आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, एक प्रथम प्रश्न पत्र होगा, इसमें जो मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होने वाली है अब की बार, और यहाँ पर बात यह है कि जो प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा उसमें पेपर तो एक ही होगा जैसे पहले एक होता था, पेपर तो आपका एक ही होगा जैसे पहले होता था, लेकिन नया क्या होगा यहाँ पर? नया ये होगा कि इसमें ये भी बात वही है, वस्तुनिष्ठ होते थे। एक पेपर हुआ था पिछली बार, वस्तुनिष्ठ हुए थे, 150 नंबर का हुआ था, 150 मार्क्स का। उसमें 30 तो पूछे गए थे सभी से सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन और बाकी अपने अपने सब्जेक्ट के थे 120%। तो अब भी ऐसे ही हो रहा है, कोई चेंज नहीं। 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 300 मार्क्स टोटल हो जाएंगे और 2 घंटे आपको समय दिया होगा। क्वेश्चंस कैसे होंगे? एक आपका क्वेश्चंस होगा, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उस 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो ये तो पहला वाला पैटर्न है, सिलेबस भी वही है जो पहले सिलेबस था, लेकिन अब नया क्या है? जो परंपरागत रूप से पहले से एग्जाम कराते थे लिखित परीक्षा, उसी तरह से अभी यहाँ लिखित परीक्षा एलटी में भी कराने जा रहे हैं। उसमें एक ही पेपर होगा, आपको क्वेश्चन कितने करने हैं? प्रश्नों की संख्या होगी आपके 20, कुल अंक होंगे 200 के, 20 जो हैं 200 के होंगे। अब देखिए 200 में कैसे होगा, आपके जो 10-10 दो तरह के प्रश्न होंगे, यहाँ 10 मार्क्स के प्रश्न होंगे, ये होंगे 10 मार्क्स के प्रश्न आपके 80 नंबर के होंगे और दूसरे जो 10 प्रश्न होंगे वे आपके 120 नंबर के होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर 10 क्वेश्चन है वो आपका हर क्वेश्चन आपका लिए हुए है 8 मार्क्स और यहाँ पर जो हर क्वेश्चन है आपका वो 10 क्वेश्चन वो आपका लिया हुआ है 12 मार्क्स। कैसे क्वेश्चंस होंगे आपके यहाँ? देखिए
यहाँ पर आपको क्या है, जो भी आपने प्रश्न पत्र लिया है, संगत पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों का स्वरूप अंकों का विभाजन इस तरह से होगा। मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। पहली बात, सभी करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 2 खंड होंगे, प्रत्येक प्रश्न की कुल संख्या खंडवार अलग अलग होगी। 10 प्रश्न खंड ए में होंगे, 10 प्रश्न खंड ब में होंगे। 125 शब्दों में आपको, जिसको आप लघु उत्तरीय कहते हो, वो प्रश्न होंगे आपके खंड खंड किस में होंगे, ए में होंगे। और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। और आपके साथ ही आपको ये हो सकता है दिख नहीं रहा हो, तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए 10 प्रश्न ये थे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे, 125 मार्क्स टोटल। और यहाँ 8 अंकों का एक प्रश्न होगा। और यहाँ पर 10 प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरीय होंगे। 200 अंकों तक आपको इनका जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न के 12 अंक आपके होंगे। तो इस तरह से आपका ये पाठ्यक्रम होगा। अगर सफल हो जाते हो प्रारंभिक परीक्षा में, तब आप लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। बात यहाँ ये आती है कि आखिर सर इस सब्जेक्ट का, ये तो सुन लिया हमने, प्री होगा, मेंस होगा। प्री में आपका जो सब्जेक्टिव और आपका सामान्य पेपर होगा जैसे पहले होता था, लेकिन सर सिलेबस क्या होगा अपने सब्जेक्ट का? तो देखिए सब्जेक्ट का सिलेबस, जैसे वाणिज्य की बात करें तो वही सिलेबस है जो पहले था। लेखांकन, व्यवसायिक संगठन, व्यवसायिक अर्थशास्त्र, मुद्रा एवं बैंकिंग, सांख्यिकी, अंकेक्षण, लेखाशास्त्र, व्यापारिक संगठन एवं प्रबंध और व्यवसायिक अर्थशास्त्र, मुद्रा एवं बैंकिंग। तो यहाँ पर अगर इंग्लिश में इसको देखें, जो इंग्लिश वाले हैं, तो अकाउंटेंसी होगा, आपका बिजनेस एंड मैनेजमेंट होगा, यहाँ पर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स होगा, बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा, ऑडिटिंग होगा और अकाउंटेंसी होगा। तो यहाँ पर आपके ये डिटेल में भी आपको दिया हुआ है। बही खाता प्रणाली परीक्षा रोकड़ बही, ये डिटेल में भी आपको बताया गया है। इन डिटेल को भी आप देख सकते हैं। तो पाठ्यक्रम भी वही है जो पहले था, बस क्या है इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, कितने क्वेश्चन कौन से एग्जाम से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी वीडियो मैंने आपकी बनाई हुई है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है क्या क्या। हमने डेट देख ली है, आज से शुरू हो जाइए। आज आपकी 28 जुलाई है, सॉरी आज आपकी 28 जुलाई है, हाँ ठीक है 28 जुलाई है। और आप जो फॉर्म भर सकते हो, वो फॉर्म कब तक भर सकते हो, वो भी डेट हमने देख ली है। वो आप 28 अगस्त तक, पूरा 1 महीना आपके पास है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीस आपकी 125 रुपये है। आप बीएड ग्रेजुएट होने चाहिए, 21 वर्ष के होने चाहिए। वो भी कब होने चाहिए 21 वर्ष के? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को आपकी उम्र देखी जाएगी और एजुकेशन देखी जाएगी आपकी कब? 28 अगस्त को। 28 अगस्त को एजुकेशन देखी जाएगी, ये याद रखना। ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया था, 28 जुलाई नहीं, 28 अगस्त को आपकी एजुकेशन देखी जाएगी। 28 अगस्त तक आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो 28 अगस्त का आपके पास टाइम है। जिसका रिजल्ट नहीं आया वो अपने रिजल्ट को ला सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले अपना OTP करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और कोई आपकी क्वेरी हो, आप उसको बता सकते हैं, उस पर आपको ज़रूर आपका जवाब जल्द मिल जाएगा। क्लासेज हमने शुरू कर दी हैं फतेह सीरीज 2, आप उनको ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।